बहनों एवं भाइयों नमस्कार। पृथ्वीपति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग और अष्ट चक्र में क्या संबंध है हम आपको बताना चाहते हैं। इसके पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में 8 है। 8 भाग है इसके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। उसी तरह से 8 ही बार अष्ट चक्र में भी है। अष्ट चक्र क्या होता है? हमारी जो रेक्टम है, रेक्टम के बिल्कुल पीछे से लेकर के गर्दन से सर से जुटी रहती है, इसको कहते हैं स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम में इसके अंदर एक रस्सी जैसी लटकी रहती है जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पिनियल बॉडी, ब्रेन की पिनियल बॉडी से निकल करके बिल्कुल नीचे रेक्टम के बिल्कुल पीछे तक जाती है और बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहती है। इसमें एक फ्लूइड भी भरा रहता है, उसी फ्लूइड के अंदर स्पाइनल कॉर्ड तैरती रहती है। अब आप देखिए तो इसमें 8 चक्र होते हैं। पहला चक्र है मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, फिर उसके ऊपर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धाध्य और फिर विशुद्धाध्य, फिर आज्ञाचक्र, फिर भ्रूमध्य और फिर सहस्त्र चक्र। 8 चक्र ये भी होते हैं। तो उधर देखिए अष्टांग योग में पहला क्या है? यम है। और इधर क्या है? पहला जो अष्ट चक्र में है मूलाधार है। अब इन दोनों में क्या संबंध है हम इसको आपको बताना चाहते हैं। अब आप देखिए हमारी जो शरीर है इसके अंतर्गत 10 इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और एक हमारा मन है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं 10, ये और मन आपस में इनका अगर सामंजस्य हो जाए, आपस में इनका एडजस्टमेंट 100% हो जाए तो क्या होगा? फिर जब एडजस्टमेंट दोनों को हो जाएगा तो हमारी आत्म केंद्रित कहिए उसको, या तो उसको कह सकते हैं कि ठीक है आत्म केंद्रित ही उसको कहना ज़्यादा अच्छा है। तो आत्म केंद्रित एक प्रकार का हमारे अंदर भावनाएं जागृत हो जाएंगी जो हमारे शरीर के लिए शुभ होती है। और ये आत्म केंद्रित बल जो होते हैं ये एक्साइट करते हैं मूलाधार चक्र को। जब मूलाधार मेरा चक्र एक्साइट होता है तो उसके अंदर तरंगे निकलना शुरू हो जाती और तमाम तरह की एनर्जी आकर के वहाँ इकट्ठी होती है, अच्छी एनर्जी, क्योंकि ये आत्म केंद्रित है। आत्म केंद्रित बल है, आत्म केंद्रित जो ऊर्जा है, आत्म केंद्रित जो वेव है, यह वेव जो है क्या करती है? मूलाधार को एक्साइट करती है। तो मूलाधार के अंदर वेव पैदा होती है। वो वेव कैसी होती है? हमारी बॉडी के लिए लाभप्रद होती हैं। क्यों होती है? ये रिलेटेड होती है यम से। इसका संबंध यम से होता है। यम के अंदर कौन कौन से गुण हैं? 5 गुण यम के अंदर हैं और ये 5 गुण जो है मूलाधार चक्र से डेवलप होते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 गुण जो होते हैं मूलाधार से डेवलप होते हैं। तो जब ये डेवलप हो जाती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत अद्वितीय अनुभूति होती है, सुख की अद्वितीय अनुभूति या इस ब्रह्मांड की अद्वितीय अनुभूति होती है। उस अनुभूति को हम वर्णित नहीं कर सकते, उसका वर्णन आसान नहीं है। तो हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं बेस यही है, यही से हमारी सारी गतियां चलती हैं। अगर हम 10 इंद्रियों पर नियंत्रित कर लें तो ये शरीर पूरी की पूरी नियंत्रित हो जाएगी। अब इनको 10 को कैसे नियंत्रित करना है? फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं
इस 10 इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हम योग का सहारा लें। और योग का सहारा, हम योग की तरफ जाएं अगर, और इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो कैसे करेंगे फिर? तो फिर महर्षि पतंजलि जी ही दूसरी जगह कहते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। किसी कवि ने कहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस योग में इसको जोड़ रहा हूँ, साधारण जीवन हो और उच्च विचार हो। मतलब यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं साधारण जीवन से क्या मतलब है? साधारण जीवन से मतलब हमारा खान पीन बहुत उच्च कोटि का हो, बहुत ही सिंपल हो, उसमें किसी तरह का जो है पॉल्यूटेड चीज़ें ना हो, सिंपल चीज। भोजन के संबंध में हम किसी एपिसोड में बताएंगे आपको, लेकिन सिंपल भोजन हो और थिंकिंग आपकी बहुत हाई हो। अब योग है और उधर हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना है। तो इनको हम एडजस्ट कैसे करेंगे? तो योग के माध्यम से हम एडजस्ट कर लेंगे उनको, और फिर आगे चलकर देखते हैं उनको। तो अब हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि वास्तव में कौन कौन से ऐसे योग हैं जिनके द्वारा हम अपने 10 इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हम अगले एपिसोड में बताएंगे। जय हिंद।